नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और हम आ चुके हैं जीके यानी जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी के 100% रियल एंड ऑथेंटिक जवाब लेकर के सभी के सभी प्रश्नों के सवाल के जवाब सही दिए जाएंगे। ठीक है। और इसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम ओरली बता देंगे और हिंदी के क्या क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे। साथ ही में जितने जीएस आए उन सब के क्वेश्चन और क्वेश्चन सहित उनके आंसर भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार तो यहाँ पर आप में लाल होगा, दबा होगा करके यहाँ पर घंटा उल्टा का निशान भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। और एक बार फिर बता दिए, सब जितने भी सवाल है सभी हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सवाल हम अपने मन से कोई नहीं बनाए हैं। चलिए तब शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या कुछ आया है आज के एग्ज़ाम में। देखिए, पहला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकन ओपन का खिताब 2020 में मतलब जो चला है अभी, अमेरिकन ओपन का खिताब किसने जीता। तो आप सभी को पता होगा कि 4 होते हैं, अमेरिकन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है। ठीक है। इस प्रकार के 4 ओपन खिताब होते हैं। इसमें एकमात्र अमेरिकन ओपन था जिसमें डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। और जितने भी बाकी तीनों हुए उन तीनों को किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। तो यह इम्पॉर्टेंट तो था ही और आ भी गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दिल्ली भारत की राजधानी पहली बार कब बनी थी। तो दिल्ली आपको पता होगा कि 1911 में इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन बना कब? 1912 ईस्वी में जाकर के बना था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हुए। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर पूछ दिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बनेरघट्टा नेशनल पार्क यानी कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बनेरघट्टा कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करंट से क्वेश्चन पूछा गया अमेजन के नए सीईओ कौन है। अमेजन के नए सीईओ की बात करें तो एंडी जेसी हो गए। एक बार फिर से बता दें, ये सब जितने भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी बहुत सारे संसाधनों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और जितने भी आगे एग्जाम आएंगे उस सब के बताते रहेंगे। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब वाली बटन दबा करके, लाल वाली जो आप में नीचे दिख रही है उसको दबा करके घंटा उंटा के निशान को भी ऑन कर लीजिएगा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 20 से 20 सवाल लगभग हैं और रीजनिंग के भी हैं और हिंदी के भी हैं। तो देखिए, दीन ए इलाही पूछा था, इसका शुरुआत किसने किया। तो अकबर ने किया। अगर सन पूछा हो तो 1982 ईस्वी में सन हो जाएगा। और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी होगा तो उससे भी, दोनों से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे पूछा है सती प्रथा से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। आप देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है किसी को, सब बता दें सती प्रथा से संबंधित प्रश्न आया था। तो जान लीजिए, राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत की थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को बैन किया था, मतलब ख़त्म किया था। और उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष पूछ लिया। तो वर्ल्ड बैंक के देखिए, हम जल्दी जल्दी में आंसर नहीं ले पाए। इस समय वर्तमान में डेविड मालपास है, लेकिन पहला पूछा है, याद रखिए। अब आखिरी वर्तमान नहीं, पहला पूछ रहा है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ दिया। तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, मैलियस इंकस स्टेपी। ठीक, कान में 3 पाई जाती है। उसके बाद सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर पैर में पाई जाती है। आप देखिए, यहाँ पर पूछा मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर पावर सेंटर, यानी कि पूछ दिया कि नाभिकीय जो अथवा है, नाभिकीय पावर प्लांट भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव इसमें कौन है। तो इसका देखिए आंसर क्या है, आप लोग बताइए ज़रूर। और यहाँ पर विराट कोहली को पूछ दिया कि अर्जुन अवार्ड कब मिला। देखिए, करंट का नहीं पूछा, पूछ दिया अर्जुन अवार्ड कब मिला विराट कोहली बाबा को। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। अब देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। कहाँ से शुरू हुआ? तो शायद उत्तराखंड से शुरू हुआ था ना, यूके से। किसने शुरुआत की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसमें क्या था कि जो लोग पेड़ काटने जाते थे, यहाँ के आदिवासी समाज जितने भी लोग थे, जाकर के पेड़ से चिपक जाते रहे, भैया हमको मार लो, पेड़ नहीं काटना है। तो क्या था चिपको आंदोलन? पेड़ से चिपक जाते थे। इसके बाद एक यहाँ पर यूटीआई से अध्यक्ष से कुछ संबंधित क्वेश्चन था और पूछा था बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन था। तो बंगाल विभाजन के बारे में जान लीजिए, यह लॉर्ड कर्जन के समय में लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या है, बंगाल जो था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। तो द्वितीय सिकंदर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के एक महान सम्राट थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इन्हें पूरा लगभग दक्षिण भारत पर लगभग 12 राज्यों में अपना विजय स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीन
3 घाटों का पानी पीता था, एक पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, एक दक्षिण का, ऐसा कुछ कहा जाता था। और नेक्स्ट यहाँ पर पूछ दिया कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिंगलद्वीप है। देखिए श्रीलंका से संबंधित एक प्रश्न कल भी पूछा था, तो कुछ अलग था श्रीलंका से संबंधित, ठीक है, उसका नाम कुछ ऐसे पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछ दिया, पुराना नाम, तो सिंगलद्वीप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल की समय सीमा कितनी होती है, तो शून्यकाल की समय सीमा आपको पता होनी चाहिए, 1 घंटा होती है। अब 12 बजे से 1 बजे तक होती है। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि आपको बहुत लोग को नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन में जाते कैसे। देखिए आपके सामने जो ऐसा दिख रहा होगा ना, फिर यहाँ इसे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे खुल आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर हमारे बहुत सारे लिंक लगे होंगे। आपको यदि जीके ज़्यादा पढ़ना है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी से संबंधित अनुच्छेद पढ़ने हैं तो वहाँ पर पॉलिटी का PDF वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, उससे जाकर जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि नाटो की समय सीमा, मतलब नाटो की स्थापना कब हुई थी, या मतलब नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा कुछ पूछा। मुख्यालय पूछ दे तो बेल्जियम में, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी से क्या क्वेश्चन आए थे, तो हिंदी से हमें याद तो मतलब लिखा तो नहीं है यहाँ पर, हम ओरली आपको बता देते हैं। देखिए हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए भरने वाला बहुत सारा दे रहा है, आपको पता ही है, भरने वाला एक पैराग्राफ दिया था, उसमें से भरना था, और उसके साथ उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, ये सब पूछा था। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन हूबहू हमें याद है पूछा था 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को मंडे है, तो पूछ दिया था 25 मार्च को क्या होगा। अब 20 दिन का अंतर है, निकाल लिए, 7 दूना 14 ऐसे हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। अब मंडे में 4 जोड़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, 4 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा, यानी फ्राइडे हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद यहाँ पर मिरर इमेज से पूछा था, कई क्वेश्चन ऐसे कुछ दे दिया था, यहाँ पर इसको मिरर इमेज बनाना था, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज से बात करें तो नंबर सीरीज से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, नंबर सीरीज से कई सारे क्वेश्चन आए, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलते हैं हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आपने उम्मीद है पूरा वीडियो देखा होगा, यहाँ तक देखे होंगे तो सब्सक्राइब केयर भी अगर मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक होगी तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे आने वाले सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का भी हम आपको एनालिसिस कराते रहेंगे। जय हिंद।